और अब बात करेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बौखलाहट की, जो कि सीधे तौर पर नजर आई है। ये बौखलाहट पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उसकी है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। दुनिया के सामने एक आतंकी मुल्क के रूप में पाकिस्तान को फिर से किरकिरी झेलनी पड़ी थी। भारत ने कई बड़े आतंकी ठिकाने पाकिस्तान में तबाह कर दिए थे। 100 से ज्यादा आतंकी इन हमलों में मारे गए थे। एयरबेस जैसे अहम सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान भारत की इस एयर स्ट्राइक में हुआ था और इसी दर्द को लेकर शहबाज शरीफ दुनिया के तमाम मुल्कों में घूम रहे हैं। हर मंच से उनका दर्द खुद ब खुद सामने आने लगता है, झलकने लगता है। शहबाज को ऑपरेशन सिंदूर का आघात ऐसा लगा है जिसे न वो बर्दाश्त कर पा रहे हैं, न मुनीर, न पाकिस्तान की सरकार। दुनिया का कोई भी मंच हो, शहबाज की झल्लाहट, बौखलाहट जरूर नजर आ जाती है। शहबाज की जो ताजा बौखलाहट है वो अजरबैजान में आयोजित 17वीं ECO देशों की बैठक में देखने को मिली है, जहां शहबाज शरीफ ने अपने हमदर्द मुल्क तुर्की और अजरबैजान की मौजूदगी में कश्मीर को लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक का रोना रोया। बल्कि भारत की वाटर स्ट्राइक का खौफ भी शहबाज शरीफ के ऊपर साफ नजर आया। शहबाज ने भारत के खिलाफ अजरबैजान में क्यों जहर उगला, क्यों उठाया सिंधु जल समझौते के रद्द होने का मुद्दा, क्यों लापा फिर से कश्मीर राग, पूरी खबर अब विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं और यह भी दिखा दूं कि शहबाज शरीफ ने क्या कहा है। पहले बड़ी खबर आप जान लीजिए। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ एक बार फिर से रोने लगे। अजरबैजान में रो रहे थे शहबाज शरीफ, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने घड़ियाली आंसू बहाए हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भारत की तरफ से उकसावे वाली कार्रवाई थी, जिसने एक क्षेत्रीय अस्थिरता और क्षेत्रीय शांति को अस्थिर किया है। शहबाज शरीफ ने इस दौरान फिर से कश्मीर का राग अलापा है। शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि के रद्द होने का भी जिक्र किया। अजरबैजान में ECO के शिखर सम्मेलन में शहबाज पहुंचे थे और यहां पे अपने हमदर्द मुल्कों तुर्की और अजरबैजान की मौजूदगी में ये स्टेटमेंट शहबाज शरीफ ने दिया है। दरअसल वो अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे थे, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए भाई, हम तो बेचारे हैं और हमको तो बेवजह भारत ने इतनी चोट पहुंचाई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैं आपको बता दूं कि अजरबैजान और तुर्की ये दो ऐसे मुल्क थे जिन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान का साथ दिया था। हालांकि बाद में इस तरह की भी खबरें आई थी कि चीन ने भी जासूसी की थी पाकिस्तान के लिए उस दौरान, लेकिन किसी भी जासूसी का कोई हल निकला नहीं। शहबाज शरीफ को अब देखिए कि यह हालत हो गई है कि दुनिया भर में जाकर रो रहे हैं। उनके सांसद, उनके नेता अलग अलग जगह जाकर रो रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हम पर चलाया गया और क्या क्या हमको नुकसान हुआ, आतंकी वहां पर खत्म किए गए, वहां हमारे एयरबेसिस को नष्ट कर दिया गया। और ऐसा ही रोना शहबाज शरीफ ने अजरबैजान जाकर भी रोया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह बयान शहबाज शरीफ ने अजरबैजान में दिया कि भारत की कार्रवाई को वो अकारण हमला उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि पहलगाम का इस्तेमाल क्षेत्रीय शांति को अस्थिर करने के लिए किया गया। सिंधु जल संधि के उल्लंघन का आरोप भी शहबाज शरीफ ने लगाया और यह भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ देखिए भाई, भारत जो है पानी को हथियार बना रहा है। कश्मीर की तुलना गाजा और ईरान से की शहबाज शरीफ ने, लेकिन उनको अच्छी तरीके से समझ लेना होगा शहबाज शरीफ को कि इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि आतंकी मुल्क कौन है और आतंकवाद को खाद पानी कौन देता है, आतंकवाद कहां पर पनपता है। अब आपको मैं ये बताता हूं कि आखिरकार शहबाज शरीफ की जो बौखलाहट है, ये क्यों बौखलाहट निकलकर सामने आई है, क्यों हर मंच पर शहबाज शरीफ ऑपरेशन सिंदूर करके रोते रहते हैं। उनके सपनों में भी ऑपरेशन सिंदूर आता है। उनको डर लगता है सपनों में कि भारत एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक्शन न ले ले, क्योंकि भारत ने भी यह स्पष्ट किया हुआ है कि आतंक नहीं रुकेगा तो ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं रुकेगा। क्यों बौखला रहे हैं शहबाज शरीफ, क्यों ऑपरेशन सिंदूर के सपने उनको आते हैं? पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था और ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को बड़ा तगड़ा और स्ट्रांग जवाब दिया था। पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने तबाह कर दिए थे, जो अब तक दुरुस्त नहीं हो पाए हैं। उनको ठीक करने में पाकिस्तान लगा हुआ, लेकिन अभी तक 13 में से 11 एयरबेस जो है वो टूटे पड़े हुए हैं, मलबे में तब्दील हो रखे हैं। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने इस अटैक में, इस एयर स्ट्राइक में भारत ने बर्बाद कर दिए थे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 प्यारे आतंकी भी मारे गए थे। पहलगाम आतंकी हमले में 28 लोगों की जान गई थी और इसके बाद भारत ने जो कार्रवाई की उस पर अभी तक पाकिस्तान को दर्द हो रहा है।
उस पर अभी तक शहबाज शरीफ को दर्द हो रहा है और इसीलिए अपना यह दर्द लिए वो हर मंच पर जाकर इसी दर्द का रोना रोते हैं। और अजरबैजान में वो जाकर कह रहे हैं कि भारत जो है क्षेत्रीय शांति भंग कर रहा है पहलगाम के नाम पर। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह जी, डिफेंस एक्सपर्ट, और सुशील वकील जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शहबाज रोते हैं, मुनीर भी रोते हैं, बिलावल भुट्टो भी रोते हैं, जगह जगह हिमांशी जी ये जा रहे हैं और आरोप भारत पर लगा रहे हैं कि क्षेत्रीय अस्थिरता को भंग करने की कोशिश भारत कर रहा है। यह बात सारी दुनिया जानती है कि पहलगाम किसने किया था। पहलगाम लश्कर के संगठन टीआरएफ ने किया था। टीआरएफ और लश्कर का सीधा नाता है। लश्कर चीफ कौन है? हाफिज सईद। हाफिज सईद कहां है? पाकिस्तान में। फिर कैसे, किस मुंह से यह बात बोल लेते हैं? इन्हें शर्म भी नहीं आती है। थैंक यू रोहित जी। अगर शर्म और पाकिस्तान की बात करें तो दोनों पोल्स अपार्ट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह। और जो ये शहबाज शरीफ का जो बयान है ये पूरी तरह से तथ्यहीन है और बौखलाहट भरा हुआ है। और देखिए, अगर हम इस मंच को भी देखें तो ईसीओ जो है 1985 में पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने मिलकर स्थापित किया था, जिसका कि जो कायदा था वो था बेसिकली व्यापार को बढ़ावा देना, सैन्य कुछ चीजों को बढ़ावा देना या हवाई तकनीकी सहयोग है उसको बढ़ाना। अब इसमें भारत ना तो इसका कोई भी एक तरीके से सदस्य है, ना भारत में इसका रोल है। एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि चुगली के तौर पे भी आप इसको देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है मंचों पे जाके हिंदुस्तान की चुगली कर रहा है। जो 22 अप्रैल को इन्होंने नरसंहार किया था, उसके बाद भारत की प्रतिक्रिया बहुत ही सटीक रही है और पाकिस्तान को जो चोट पहुंची है वो शायद उसकी आगे आने वाली पुश्तें याद रखेंगी। और टीआरएफ का जैसा आपने जिक्र किया, तो टीआरएफ कहीं से भी अगर आप देखें तो एक छद्म नाम ही दिया गया है उन्होंने, बल्कि संगठन तो वही है, क्योंकि अगर उसकी आका वही है, फंडिंग वहीं से आ रही है, लोग भी वही काम कर रहे हैं, तो एक नाम बदलकर इन्होंने उस संगठन को ऑपरेट करने की कोशिश की है। और भारत में उस संगठन ने अगर पूरी तरह से जिम्मेदारी ली है जो नरसंहार इन्होंने किया था, तो मुझे लगता है भारत का ये सेल्फ डिफेंस में भारत की जो कार्रवाई रही है वो बिल्कुल वैध थी। उसके बाद भारत ने जो इन पे वाटर स्ट्राइक किया है और अपने कूटनीतिक दल भेजे हैं, अब डोजियर बना के दिए हैं, तो भारत की कार्रवाई तो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि ये जानता है बहुत अच्छे से कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जो उसके जो खैबर पख्तून में, बलूचिस्तान में, सिंध में जिस तरह के वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक दोहरा मापदंड अपना रहा है। और यहाँ पे वो ईरान, गाजा और उस तरह की चीजों को भी लेके आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि हम परस्त हैं उन जो आतंकवादी संगठन है उनके भी, लेकिन हमारे तरफ पे उंगली ना उठाई जाए, क्योंकि हम तो सेल्फ डिफेंस में काम कर रहे हैं। भारत हमें उकसा रहा है, भारत की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है वो हमारी सार्वभौमिकता पर आतंकवाद को एक तरीके से बढ़ावा दिया है भारत ने। तो ये तो दोगली नीति पाकिस्तान की हमेशा से रही है। झूठ पाकिस्तान तो इसमें माहिर है, कलाकार है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। मुझे इस पे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। और आगे भी आप देखिएगा, जिस मंच पे भारत के खिलाफ पाकिस्तान को बोलने का मौका मिलेगा, चाहे वो आसिफ मुनीर हो, चाहे बिलावल भुट्टो हो, चाहे शहबाज हो, कोई भी हो, ये लगातार बोलते रहेंगे। इनके पास और कोई, मुझे लगता है, मुख्य एजेंडा है नहीं इसके अलावा। या तो ये भीख मांग सकते हैं या भारत की बुराई कर सकते हैं। ओवर टू यू। सुशील वकील जी भी हैं साथ में। सुशील जी, शहबाज शरीफ वहां जाकर अपने दोस्तों के बीच जाकर कहते हैं कि देखिए भाई, भारत जो है क्षेत्रीय शांति भंग कर रहा है। अब भाई, क्षेत्रीय शांति भंग कौन करेगा? क्षेत्रीय शांति भंग तो वो करेगा ना जो आतंकवाद को फंडिंग करेगा, जो आतंकवाद पर रोएगा, जो आतंकवादियों के जनाजे पर आंसू बहाएगा और उसके बाद आतंकवाद वापस पहले जैसा हो जाए उसके लिए फंडिंग करेगा। ये सारी चीजें कौन कर रहा है? पाकिस्तान। तो क्षेत्रीय अस्थिरता और अशांति के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। देखिए, ये शहबाज साहब को भी पता है कि जो इंडिया में हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है। यहाँ तक कि इनके जो बड़े बड़े नेता है वो भी इस चीज को मान चुके हैं कि जो हम कश्मीर में जो आतंकवाद है वो हमारी वजह से हो रहा था, लेकिन उसकी जो फंडिंग हो रही है और उसका जो बेस था वो अमेरिका से हो रहा था। एक साइड से उन्हें ये भी माना है कि हाँ जी, हमारे कश्मीर में जो हो रहा है, इंडिया में जो हो रहा है आतंकवाद, उसमें हमारा भी हाथ है।
और नवाज साहब या अपना शाहबाज साहब अब जाएंगे ये जो अजरबैजान या बाकी मुस्लिम कंट्रीज में, वहाँ सेम टाइप का रोना धोना पीटेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसके हाथ में सारा पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान एक स्टेट विद इन द स्टेट है। ये जो करेगा तो इसके ऊपर वो ये है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में जो राज करता है, जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी नीति वगैरह बनाते हैं, वो पाकिस्तान की आर्मी बनाती है, उसका जो चीफ है वो बनाता है। अब इसको ये भी पता है कि जैसे आपका या पाकिस्तान का आर्मी है, ISI वगैरह, हिंदुस्तान में कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ करता रहेगा। इसको ये डर सता रहा है कि अगर अगली बार कुछ ऐसा वारदात फिर हो गया, भारत हम पे दूसरा या अटैक करेगा, क्योंकि भारत ने क्लियर रख दिया कि ऑपरेशन सिंदूर हमने जो किया वो हमने बंद नहीं किया है, वो हमने अभ्यास में रखा। जब आप लोग कुछ ऐसी हरकत करोगे हम दोबारा से अटैक कर लेंगे। उस चीज़ का यह शाहबाज साहब को बड़ा डर सता रहा। दूसरा चीज़ है उसको जो अपना एक तो जो भारत ने उन पर थोड़ा अटैक कर दिया, उसको उसका पता चला कि कितना भारत कितना स्ट्रांग है। हालांकि वो कहता है कि हमने 4 राफेल बार के उड़ा दिए, MiG-29 उड़ा दिए, और भी 2-3 जहाज उड़ाए, लेकिन उसको असलियत ये चीज़ का पता है कि भारत ने कितनी डैमेज हमें पहुँचाई। और दूसरा चीज़ है उसको जो और एक बड़ा यह सता रहा वो है सतलुज का पानी। उसको पता है कि आने वाले दिनों में इसका अगर बात इस पर पूरा यह रहेगा या डिटरमाइंड रहेगा, पानी को जो वो थोड़ा बहुत रुकावट करेगा, तो पाकिस्तान की हालत क्या होगी, पाकिस्तान में कितना यह शोर मच जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। कि उसका जो है यह खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चर है, 80% इसी पे डिपेंड करता है हमारे पानी पे। फिर उसके बाद जो उसकी बिजली बनती है सारा हमारे पानी पे ही बढ़ रहा है। ये चीज़ें उसको बड़े सता रहे हैं। अब इस चीज़ का वो कह रहा है कि पहलगाम का जो अटैक है, हमने उस पर बड़ा इंटरनेशनल एक कमीशन मांगा कि ये सब इम्पार्शल इंक्वायरी हो, वो हो, ये हो। ये क्या चीज़ को ये भी अपनी जगह पूरा पता है कि क्या हम सारे दुनिया में बदनाम हो गए। भारत ने जैसे अपना ये केस पेश किया दुनिया के सामने, उसे यही पता चला कि पाकिस्तान ही दोषी है, भारत नहीं है। अब इसके साथ जो इसमें भी चला गया, इकोनॉमिक कॉपरेशन या ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, वहाँ पर कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ है, 8-10 कंट्रीज़ का वहाँ पर पार्टिसिपेशन है, और उसमें 3-4 जो वो कंट्रीज़ है जो इसके हक में है। ये वहाँ रोना धोना पिटा के करके अपनी या जो छवि है उसको थोड़ा ये करना चाहता साफ। अब इस दौरान भी उसने रोना धोना पिट के कम से कम 2 बिलियन का एग्रीमेंट साइन ही किया उनके साथ। वो सारा सिंपैथी के वे पे इस पे वे पे ही चल रहा है। बाकी से आप देख लीजिए पाकिस्तान में बौखलाहट कितनी होगी। जो इनका फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर प्रिंस ऑफ पाकिस्तान अपना यह बिलावल भुट्टो, वो ये पिछले हफ्ते से पहले क्या कर रहा, भाषण दे रहा था, हम युद्ध करेंगे, पानी बहेगा या खून बहेगा, हम आपका सतलुज वापस लेंगे, ये हमारी मलकियत है। और 2 दिन पहले का उसका स्टेटमेंट देख लीजिए। वो कह रहा है कि अगर भारत हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार राजी होगा, हो सकता है कि जो पाकिस्तान में या अपना या जो भारत ने वो पर्सन्स ऑफ कंसर्न, जैसे उसमें सईद हाफिज है जिसने मुंबई में बड़े अटैक कराए, या मसूद अजहर है जिसने या काबुल वो हाईजैकिंग का वो पीछे मास्टरमाइंड था, ऐसे लोगों का वो इस पर भी तैयार हो गया। अगर बातचीत करने को तैयार है तो हम सोच सकते हैं उनके एक्सट्रेडिशन के बारे में, उनको वापस करने के, बात के हवाले करने के बारे में। लेकिन ये चीज़ भी मानना है कि देखो बिलावल भुट्टो का अभी इस टाइम कोई गवर्नमेंट में पोजीशन नहीं है। लेकिन एक चीज़ है जिस हिसाब से पाकिस्तान ने उसको अमेरिका भेजा कि अपना रुख रखने के लिए, पाकिस्तान के रुख रखने के लिए, इसमें लग रहा है कि पाकिस्तान उसको भी थोड़ा आगे कर रहा है। उसने उसको भी समझाया होगा तो इतने एग्रेसिव स्टेटमेंट भारत के खिलाफ मत दे दे। और इस बात पे उसने 2 दिन पहले अल जज़ीरा या जो बड़ा चैनल है उसमें एक इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया, अगर भारत कुछ संकेत देगा कि वो तैयार है इसके लिए बातचीत के लिए हमारे साथ, तो हो सकता है पाकिस्तान इस चीज़ में उनके बारे में भी सोचेगा उनको भारत के हवाले करने में। ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान कितने दहशत में इस टाइम, वो किसी भी ट्राइब से चाहता है कि भारत हमारे साथ बातचीत करे। एक बार वो हमसे वो दोबारा से ये खोल दे, इस बार तो चल ही रहा है, लेकिन वो जो अभी भी थ्रेटनिंग उनको है इसका ऑपरेशन सिंदूर की, वो किसी साइड से भी थोड़ी बहुत न्यूट्रलाइज। ठीक है सुशील जी, मैं आपके पास आता हूं। मैं एक सवाल हिमांशी जी से पूछना चाहता हूं। हिमांशी जी, अभी पाकिस्तान की हालत अभी जो करंट है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अपनी सरकार रहेगी शहबाज शरीफ की या नहीं रहेगी, उनको पता नहीं है कब चली जाए।
एक बड़ा आंदोलन उनके खिलाफ वहां पर चल रहा है। फजलुर रहमान जो हैं, जिनको मौलाना डीजल भी कहते हैं, वो कहते हैं कि हम इस्लामाबाद पर एक हफ्ते में कब्जा कर लेंगे। मुनीर डरे हुए हैं, पाकिस्तानी आर्मी डरी हुई है, और इनको तब भी सपने कश्मीर के आते हैं। देखिए, कश्मीर जो है इनके लिए इट इज लाइक अ चीज केक, कि वो सबको चाहिए और सबको दिखाना है, क्योंकि वो इनके लिए डेलिकेसी है और इसी के नाम पे उनकी फंडिंग भी होती है। जो आतंकवादी हैं उनको सरपरस्ती मिलती है, आईएमएफ इनको लोन देता है, सब एक तरह से इंटरकनेक्टेड है। पाकिस्तान एक भाड़े की दुकान है, ये हम सबको पता है। पाकिस्तान अमेरिका के लिए भी कुछ रखता है, पाकिस्तान तुर्की के लिए भी कुछ रखता है, सबके लिए कुछ रखता है। और इनकी अस्तित्व के लिए कश्मीर का राग अलापना बहुत जरूरी है। शहबाज शरीफ अपने दम पे वहां पर प्रधानमंत्री नहीं है, ये हम सबको पता है। जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, सत्ता उनकी है इस समय। और ये हमेशा कहा जाता है कि पाकिस्तान एक जो ऐसा मुल्क है उसके पास आर्मी नहीं है, बल्कि आर्मी एक पाकिस्तान की ऐसी है जिसके पास अपना मुल्क है। क्योंकि वहां पर देखिए, भू माफिया जो है, फौज है, साबुन से लेके बनियान तक उनकी जो फौज है वो बेचती है। हर तरह की फंडिंग जो है वो पाकिस्तान में फौज जो है वो कंट्रोल करती है। डेमोक्रेसी के नाम का ये सिर्फ एक दिखावा करते हैं। और जहां तक जो ये मौलाना डीजल है, उनके बयान है, तो ये आंतरिक कलह को दिखाते हैं कि पाकिस्तान में कितनी ज्यादा आंतरिक कलह है। डेमोक्रेसी ये सिर्फ पूरे वेस्टर्न मुल्कों को दिखाने के लिए, एक ढकोसला कवर करने के लिए रखते हैं। अदरवाइज इनके यहाँ देखिए, हमने ऑपरेशन सिंदूर से पहले के भी बयान इनके सांसदों के देखे थे, और उन्होंने कहा था कि देयर इज नोबडी इन द पार्लियामेंट हु इज विलिंग टू डिस्कस कि हमारे देश पे खतरा मंडरा रहा है, और सारे नेता इनके जो है पक्ष के वो गायब हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पाकिस्तान को कहीं पे भी अपने देश की पड़ी नहीं है। इस समय जो आसिफ मुनीर है वो बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो भी तख्ता पलट करेंगे अगर शहबाज का, तो वेस्टर्न कंट्रीज में जो भी वो अपने लिए एक तरीके से सहानुभूति जुटा रहे हैं, फंडिंग लेके आ रहे हैं, उस पर असर पड़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस सब के भेष में सत्ता उन्हीं के पास है। और काफी समय तक आप देखिए तो शहबाज शरीफ एक नेशनल टीवी से गायब भी रहे थे और दिखे भी नहीं थे। अभी इन्होंने दिखना शुरू किया पिछले कुछ दिनों से। तो ये साफ दर्शाता है कि उनकी सत्ता तो जब तक आसिम मुनीर चाहेंगे तब तक ये उनके पपेट बन के बैठे रहेंगे, इनके हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जरूर पाकिस्तान में आगे आने वाले फ्यूचर में होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इन पे बलोच अटैक कर रहे हैं और जिस तरह के डिस्टर्बेंसेस बार बार अंदर से इनके आ रहे हैं, जो हम लगातार आप लोगों के साथ मिलकर देख रहे हैं, तो हालात इनकी बहुत ज्यादा नाजुक है। और मुझे लगता है इनको कश्मीर की बजाय अब उन चीजों पे बात करनी चाहिए जो इनके लिए अंदर से नासूर बन गए हैं। चलता हूं सुशील जी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है सिर्फ एक फेल्ड स्टेट नहीं है, बल्कि एक कंफ्यूज्ड स्टेट भी है। पाकिस्तान कभी वो कहता है कि नहीं हमको बातचीत करनी चाहिए, उनके बिलावल कहते हैं हमको बातचीत करनी चाहिए, पड़ोसी मुल्क हैं, बातचीत से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर बिलावल कहते हैं कि भाई हमको आतंक के खिलाफ हम मिलकर लड़ेंगे। कभी शहबाज शरीफ इस तरह की गुहार लगाते हैं और फिर उसके बाद पहुँच जाते हैं बुराई करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। तो सिर्फ फेल्ड स्टेट नहीं है, बड़ा कंफ्यूज्ड स्टेट भी है पाकिस्तान। करना क्या है कुछ पता नहीं है उनको। पाकिस्तान तो फेल्ड स्टेट है ही, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन क्यों नहीं है? इनकी जो ये पॉलिसी है वो सेम है। आप देख लीजिए, कभी कश्मीर पे कह रहे हैं कि कश्मीर पे बातचीत हो जाए, जब बाद ने बहुत बार स्पष्ट कर दिया कि कश्मीर बात का एक टूट अंग है, इस पे कोई बातचीत आगे नहीं होगी। उसके बावजूद जहाँ जहाँ भी जाते हैं कि ये सिर्फ वही रोना धोना फिर हो जाता है कि हम चाहते हैं बातचीत करें लेकिन कश्मीर पे भी बातचीत हो। ये दिखाता है ये कंफ्यूजन। इनका जो गोल है वो यही गोल है कि कश्मीर हमें मिल जाए। और दूसरा चीज़ हमें ये इतना भी मैं 100% कह रहा हूँ, गॉड पे अगर ये ना कश्मीर को दिया भी जाए, फिर भी ये बात के खिलाफ ये जो टेररिज्म वगैरह लड़ाई झगड़े जारी रखेंगे। इनका जो बेसिक जो इनका जो मतलब है वो चीज़ ये नहीं कि अपने देश को बढ़ावा देने के लिए इनका ये लक्ष्य है कि हम भारत को कमज़ोर कैसे करें।
नहीं तो जैसे इन्होंने इतनी बार देखा कि भारत के साथ हमने 5 युद्ध में हार मानी, यहाँ तक जिस कंट्री के 93,000 जो उनके फौजी है, उनके बड़े बड़े अफसर है, उनको ये किया हमने, वो कैप्चर किया बांग्लादेश में, उनको हमने इस पर रख दिया अपने पास कस्टडी में, उसके बाद में वापस कर दिया समझौते के हिसाब से, जिनके उसके बाद भी शर्म नहीं है, अभी भी ये वही चीज़ पे ये अकड़ रहे हैं कि देखो जी हम ये करेंगे वो करेंगे। फेल्ड स्टेट है, इनको मानना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ के हिंदुस्तान के खिलाफ ये हर जगह जाके रोना धोना करें, अपने स्टेट को संभाले। इनकी देख लीजिए आजकल बलूचिस्तान में क्या हालत हो रही है, वहाँ पर दूसरी जगहों पे क्या हो रही है, बगावत हो रही है हर साइड से। उस चीज़ को रोकने के बजाय ये एक ही ला ये कर रहे हैं या हर फोरम पे, देखो जी बात हम पे ये कर रहा है, बात वो चीज़ें कर रहा है। ये अपनी जगह ये नहीं समझ रहा है बात किस जगह पे है और हम कहाँ पर है। यहाँ तक कि शहबाज साहब को ये भी अपनी जगह देखना चाहिए कि जहाँ भी हमारे प्रधान, ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि रोना धोना इनका चलता रहेगा और इस तरीके से ये प्रोपोगेंडा जो है पाकिस्तान का, यही शब्द इनके लिए ठीक है कि ये प्रोपोगेंडा करते रहेंगे और रोते रहेंगे। लेकिन ये चीज बिल्कुल साफ है कि ये प्रोपोगेंडा और ये रोना धोना पाकिस्तान का इसलिए चल रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की मार पड़ी है और सही जगह पड़ी है।